हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रेजेंट के सारे स्ट्रक्चर्स हमने बताए हुए थे और उस वीडियो से आप लोगों को बहुत फायदा हुआ था और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर एक पास्ट के स्ट्रक्चर का भी एक वीडियो जरूर से बनाइए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं माय डियर फ्रेंड्स वो सारे पास्ट के स्ट्रक्चर्स जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है या जिन सेंटेंसेस को आपको बनाने में दिक्कत आती है। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं देख लेते हैं। सबसे पहले ये सारे पास्ट के स्ट्रक्चर्स आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं क्रिकेट खेला, यानी कि खेला मतलब ये काम आपने कर लिया, काम खत्म हो गया, ये पास्ट का हो गया। मैं क्रिकेट खेल चुका था, अब ये एक्शन फिनिश हो गया, कब हुआ? डीप पास्ट में, कि ये काम मैं कर चुका था। ये कौन सा सेंटेंस है देखते हैं आगे। मैं क्रिकेट खेला करता था, भाई ये काम मेरा पहले था, ये काम मैं पहले किया करता था, ये मेरा पास्ट का रूटीन एक्शन है, ये काम मैं किया करता था। मैं क्रिकेट खेल पाया कि यार इस ऐसी ये कारण था जिसकी वजह से मैं ये काम कर पाया। तो यहां पे ये कैसे बनेगा? दैट मींस मैं क्रिकेट खेलता रहा, जब मैंने नया बैट खरीदा तो मैं क्रिकेट खेलता रहा। मैं क्रिकेट खेलने लगा, अब मैंने खेलना शुरू किया, मतलब मैं क्रिकेट खेलने लगा, वो मुझसे बात करने लगा, हम वहां घूमने जाने लगे, हम मजे करने लगे, तो ये काम आप करने लगे। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? और मैं क्रिकेट खेलते आ रहा था, ये काम मैं पास्ट से करते हुए आ रहा था कुछ समय तक के लिए, पास्ट में ही। अब इन सेंटेंसेस को माय डियर फ्रेंड्स बनाते कैसे? ये सारे सेंटेंसेस आपके पास्ट के एक एक करके सारे सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। तैयार है आप मेरे साथ? चलिए, माय नेम इज लोकेश माहेश्वरी और आज सीखते हैं सारे पास्ट के स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे हम, मैं क्रिकेट खेला। पास्ट में कोई काम जो पूरा हो गया माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी काम जो आपने कर लिया, यानी कि जिसमें एक्शन फिनिश हो गया, जिसके अंदर एक्शन फिनिश हो गया, यानी कि काम खत्म हो गया, ये सेंटेंसेस हमारे होते हैं सिंपल पास्ट सेंटेंस, जहां पे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं हमारे? सिंपल पास्ट सेंटेंस, जहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। कोई भी काम जिसमें एक्शन फिनिश हो गया, जैसे मैंने खाना खा लिया, हमने मूवी देख ली, वह एग्जाम में पास हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, वह जयपुर पहुंच गया, उसने ऐसा कर लिया, उसको जॉब मिल गई। तो कोई भी काम जिसमें एक्शन फिनिश हो गया है, वो सेंटेंस जिसमें काम पूरा हो गया है, वो सेंटेंस सिंपल पास्ट होते हैं। तो कैसे बनेगा देखिए, आई प्लेड क्रिकेट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। कोई भी काम जो आपने कर लिया, ये सेंटेंस कौन से होते हैं? सिंपल पास्ट सेंटेंसेस। एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने कल बाजार से सब्जी खरीदी, तो खरीद ली ना आपने, काम खत्म हो गया, एक्शन फिनिश हो गया। तो मैंने कल बाजार से सब्जी खरीदी, आई बॉट वेजिटेबल्स यस्टरडे, आई बॉट वेजिटेबल्स यस्टरडे। तो बाय का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? दैट इज बॉट। आई बॉट वेजिटेबल्स यस्टरडे। मैंने उसे सच बताया, आई टोल्ड हिम द ट्रुथ। तो टेल का सेकंड फॉर्म क्या हो गया यहां पे? दैट इज टोल्ड। आई टोल्ड हिम द ट्रुथ, मैंने उसे सच बताया। तो ही जो है किसमें चेंज हो गया यहां पे? हिम में। तो आई टोल्ड हिम द ट्रुथ, मैंने उसे सच बताया। मैंने परीक्षा पास कर ली, भाई कर लिया मैंने, ये काम हो गया, एक्शन फिनिश। तो आई पास्ड द एग्जाम, आई पास्ड द एग्जाम, जो काम हमने कर लिया। मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हिम, आई हेल्प्ड, और किसकी करी? उसकी करी, तो उसके लिए क्या आ गया? हिम। तो आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद करी। तो अगर आप इन सेंटेंसेस को देखोगे तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हम यहां पे यूज करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे सिंपल पास्ट सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंस होते हैं? सिंपल पास्ट, जिसके अंदर क्या हो गया आपका? एक्शन फिनिश हो गया। ये सेंटेंसेस हमारे सिंपल पास्ट होते हैं। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, मैं क्रिकेट खेल चुका था, मैं ये काम कर चुका था, एक्शन फिनिश्ड इन डीप पास्ट। ये आपको ध्यान रखना है, एक्शन फिनिश्ड इन डीप पास्ट, यानी कि इसका मतलब होता है कि पास्ट में एक काम दूसरे पास्ट काम से पहले हो चुका था। मतलब दो पास्ट एक्शन है, तो जो इस वाले पास्ट से भी पहले पास्ट में हो चुका था, वो होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट। कौन से सेंटेंस होते हैं हमारे? पास्ट परफेक्ट। और इसमें हम यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ थर्ड फॉर्म। क्या लगाते हैं? हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो ये कैसे बनेगा? मैं क्रिकेट खेल चुका था, तो आई ये सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर प्लेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो आई हैड प्लेड क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेल चुका था। ये काम आप पास्ट में कर चुके थे, यानी कि इसको अगर हम बोले तो ये पास्ट का भी पास्ट होता है। मतलब जो एक्शन पास्ट में हुआ ना, उससे पहले भी जो एक्शन हुआ वो होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट। जैसे ट्रेन आने से पहले मैं टिकट ले चुका था। अब मैंने टिकट कब लिया था? ट्रेन आने से पहले, तो यानी कि पास्ट का भी पास्ट। तो आई हैड बॉट द टिकट, तो ये आई हैड और ये थर्ड फॉर्म आ गया हमारा। आई हैड बॉट द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, यानी कि ट्रेन से आने से पहले, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड ये पास्ट का
एक्शन है, और उससे भी पास्ट क्या हुआ कि मैं टिकट ले चुका था, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट होता है, आई हैड बॉट द टिकट। नेक्स्ट इज उसके पूछने से पहले मैं बता चुका था, मतलब पूछने से पहले ही बता दिया मैंने, तो पूछा कब, उसने पहले पूछा और उससे भी पहले बता दिया मैंने, तो पास्ट का भी पास्ट। तो आई हैड टोल्ड हिम, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, आई हैड टोल्ड हिम बिफोर ही आस्क्ड, ये होता है हमारा सिंपल पास्ट के फॉर्म में बनता है कि उसके पूछने से पहले ही मैं बता चुका था। नेक्स्ट इज बारिश से पहले हम घर पहुंच चुके थे, किससे पहले, बारिश, तो बारिश आई तो उससे पहले ही हम घर पहुंच चुके थे, तो वी हैड रीच्ड होम, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट, बिफोर द रेन। मीटिंग से पहले मैंने रिपोर्ट भेज दी थी, कब भेज दी थी आपने, मीटिंग से पहले भेज दी थी, तो आई हैड सेंट द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग, तो आई हैड सेंट द रिपोर्ट, ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती, थर्ड फॉर्म, कोई भी काम जो पहले हो चुका था या हो गया था, इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, गॉट इट, जहां पे हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस। नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, मैं क्रिकेट खेला करता था, माय डियर फ्रेंड्स, ये काम मैं पहले किया करता था, ये मेरा पास्ट रूटीन एक्शन, क्या हो गया, ये मेरा पास्ट रूटीन एक्शन, ये मतलब यानी कि ये मेरी पास्ट की हैबिट थी, ये मेरा क्या था, पास्ट की हैबिट थी, यानी कि ये काम मैं पहले करता था। जैसे आप बोलेंगे मैं पहले सुबह जल्दी उठा करता था, सुबह मॉर्निंग पे जॉगिंग पे जाया करता था, मैं सबकी हेल्प किया करता था, मेरा फ्रेंड मेरे घर पे आया करता था, हम रोज शाम को क्रिकेट खेला करते थे, हम बहुत मस्ती किया करते थे, क्लास बंक किया करते थे, तो कोई भी काम जो आप पहले किया करते थे, ये आपका पास्ट का रूटीन एक्शन हो गया। तो यहां पर क्या होता है, यूज्ड टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, यूज्ड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती, तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते, मैं छुट्टियों में गांव जाया करता था, सब लोग जाया करते हैं भाई, सब लोग जाते हैं, तो मैं छुट्टियों में गांव जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू द विलेज ड्यूरिंग वेकेशन, आई यूज्ड टू गो टू माय ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग वेकेशंस, यानी कि हम वेकेशंस के दौरान अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ या गांव में जाया करते थे, ये काम हम किया करते थे। नेक्स्ट इज वह मेरी हर बात सुना करता था, पहले तो भाई वो मेरी सारी बात सुना करता था, अब तो एक भी नहीं सुनता है वो, तो ही यूज्ड टू लिसन टू मी केयरफुली, वो मेरी सारी बात ध्यान से सुना करता था, तो ही यूज्ड टू लिसन टू मी, वो मेरी सारी बात ध्यान से सुना करता था, ये यानी कि ये काम वो किया करता था। मैं रोज डायरी लिखा करता था, पहले मेरे पास एक डायरी थी, तो मैं रोज उसमें अपना रूटीन या अपनी कोई भी खास बात होती थी तो मैं उसमें लिखा करता था, तो आई यूज्ड टू राइट अ डायरी एवरी डे, मैं रोज डायरी लिखा करता था, राइट, जो भी काम हम किया करते थे। वह बच्चों को कहानियां सुनाया करता था, कौन सुनाया करता था, जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे, तो he used to tell stories to children या they used to tell stories to the children, यानी कि वो ये काम किया करते थे, ये उनका पास्ट का रूटीन एक्शन था, जो काम वो पास्ट में किया करते थे, गॉट इट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स, यूज्ड टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, जो भी काम हम किया करते थे, तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, he used to smoke cigarette, वो सिगरेट पिया करता था, they used to consume liquor, लिकर कंज्यूम किया करते थे, यानी कि वो शराब पिया करते थे, he used to live in मुंबई, पहले हम मुंबई में रहा करते थे, he used to bunk the classes, वो क्लासेस को बंक किया करता था, कोई भी काम जो आप पहले किया करते थे। नेक्स्ट वी हैव इज मैं क्रिकेट खेल पाया, यानी कि आपको कुछ का मौका मिला तो ये काम आप कर पाए, बोले यार इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, मुझे एक टिकट मिला, इसलिए मैं उस सेलिब्रिटी से मिल पाया, तो कोई भी काम जो आप कर पाए, तो वहां पर कैसे सेंटेंस बनेगा, देखिए यहां पे पास्ट में मौका मिला और जो काम हो पाया, तो सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, यहां पे वॉज वर्ब एबल टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अगर सिंगुलर होगा तो वॉज लगेगा, प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो वर लगेगा। देखिए मैं यानी कि अगर आपका वॉज कब लगेगा, ही, शी, इट या नेम अगर आपका सब्जेक्ट है तो वॉज लगेगा, और वर लगेगा वी, दे और यू के साथ आपके वर लगेगा। आई जो होता है वो वैसे तो प्लूरल होता है, लेकिन यहां पर आई जो है वो सिंगुलर माना जाता है, तो आई किसके साथ आएगा, वॉज के साथ आएगा, ठीक है। लेट्स सी द सेंटेंसेस। मैं समय पर वहां पहुंच पाया, मेरे पास गाड़ी थी इसलिए मैं समय पर वहां पहुंच पाया, तो आई वॉज एबल टू रीच देयर ऑन टाइम, तो यहां पे आई के साथ क्या आ गया, वॉज आ गया, आई वॉज एबल टू, ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना, वॉज एबल टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, आई वॉज एबल टू रीच देयर ऑन टाइम। देखते हैं, वह सच बोल पाया, ठीक है ना, हम सब उसके साथ खड़े थे या हम सब लोगों ने उसका साथ दिया इसलिए वो सच बोल पाया, तो ही वॉज एबल टू टेल द ट्रूथ, ही वॉज एबल टू, तो यहाँ वॉज एबल टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ही वॉज एबल टू टेल द ट्रूथ, क्योंकि वो काम कर पाया, क्योंकि पास्ट में मौका मिला इसलिए वो काम कर पाया।
नेक्स्ट इज हम समस्या का हल कर पाए। हम लोगों ने उसके ऊपर डिस्कशन किया, हमने उस पर बातचीत करी और हम उस समस्या का हल कर पाए। तो वी वर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि ये काम हम कर पाए। तो वर एबल टू और इसके साथ ये आ गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वी वर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाए। वो नौकरी पाने में सफल हो पाया। उसने ना बहुत सारे इंटरव्यू दिए, बहुत सारी जगह अप्लाई किया, इसलिए वो नौकरी पाने में सफल हो पाया। तो ही वॉज एबल टू गेट द जॉब। तो ही वॉज एबल टू गेट द जॉब, ये गेट यहां पे फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो ही वॉज एबल टू गेट द जॉब। तो कोई भी काम जो हम कर पाए, पास्ट में मौका मिला और तो हम वो काम को कर पाए। तो यहां पे वॉज वर के साथ एबल टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ मैं क्रिकेट खेलता रहा। अब कोई भी काम जो आप पास्ट में लगातार चलता रहा, उस दिन संडे था तो मैं दिन भर क्रिकेट खेलता रहा। उस दिन हम ना सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए तो हम लोग 3-4 घंटे तक लगातार क्रिकेट खेलते रहे। तो कोई भी काम जो आपका चलता रहा, लगातार चलता रहा पास्ट में, तो कैसे बनेगा? देखिए, केप्ट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? केप्ट के साथ आईएनजी। तो आई केप्ट प्लेइंग क्रिकेट। कोई भी काम जो हम करते रहे, तो करते रहे का जो होता है प्रेजेंट में कीप होता है, तो उसका सेकंड फॉर्म होता है केप्ट और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आई केप्ट प्लेइंग, यानी कि मैं खेलता रहा। क्या खेलता रहा? क्रिकेट खेलता रहा। नेक्स्ट इज मैं घंटों पढ़ता रहा। उस दिन यार पढ़ाई करने का इतना मूड कर रहा था ना कि मैं बस घंटों तक मैं पढ़ता रहा। तो आई केप्ट स्टडिंग फॉर आवर्स। आई केप्ट स्टडिंग, वैसे तो होता नहीं है ऐसा, लेकिन जब एग्जाम्स होते हैं ना तो बोले यार मैं दिन भर पढ़ता रहा। तो आई केप्ट स्टडिंग फॉर आवर्स। नेक्स्ट इज वह मुझे बार बार फोन करता रहा। उसको मुझसे काम था, इसलिए वो मुझे बार बार फोन करता रहा। तो ही केप्ट कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन दोनों का मतलब होता है बार बार। तो ही केप्ट कॉलिंग मी। तो यहाँ पे केप्ट के बाद देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। ये केप्ट के साथ आईएनजी, केप्ट के साथ आईएनजी आ रही है। ध्यान दीजिएगा कि वो काम करता रहा, बार बार फोन करता रहा, बार बार परेशान करता रहा, बार बार मुझे बुलाता रहा। तो बार बार ये काम करता रहा। बारिश पूरी रात होती रही। बारिश जो है पूरी रात होती रही। इट केप्ट रेनिंग ऑल नाइट। इट केप्ट रेनिंग ऑल नाइट। बारिश के लिए देखिए कोई भी नेचुरल चीज होती है ना, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हम इट को यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट। तो इट केप्ट रेनिंग ऑल नाइट। देखिए नेक्स्ट इज वह मुझे देखता रहा। वो मुझे देखता रहा। ही केप्ट स्टेयरिंग एट मी। जैसे ही मैंने कुछ बोला और वो मुझे सिर्फ देखता रहा। तो ही केप्ट स्टेयरिंग एट मी। तो यहाँ पे स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरने के सेंस में आता है कि वो मुझे घूरता रहा। तो ही केप्ट स्टेयरिंग एट मी। ठीक है ना, तो आईएनजी फॉर्म आ रहा है। तो कोई भी काम जो हम करते रहे, जो काम हम पास्ट में लगातार चलता रहा, तो उसके लिए हम केप्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं क्रिकेट खेलने लगा। यहाँ पे किसी काम की शुरुआत हुई कि कोई भी काम जो आप करने लगे, मैं उससे बात करने लगा, उस रिजल्ट के बाद फिर मैं पढ़ाई करने लगा, फिर मैं वहां पे जाने लगा। तो कोई भी काम जो आपने करना शुरू किया, जो काम आप करने लगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड के साथ वर्ब की आईएनजी। कोई भी काम करना जो आपने शुरू किया या जो काम आप करने लगे। तो आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। आई सर, मेरे सिलेक्शन होने के बाद मैं उस टीम में क्रिकेट खेलने लगा। आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। तो यानी कि ये काम मैं शुरू करने लगा। मैं अंग्रेजी सीखने लगा। अब ये काम आप करने लगे। जैसे ही मेरे को जरूरत पड़ी, मेरे को जॉब में इंग्लिश की, तो मैं इंग्लिश सीखने लगा। आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। आई स्टार्टेड, और स्टार्टेड के बाद कौन सी फॉर्म आ गई? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। वह नौकरी ढूंढने लगा। जैसे ही इसको पैसे की जरूरत पड़ी, वो नौकरी ढूंढने लगा। ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब। He started looking for a job. तो look for, यहां पे जो look for का मतलब होता है that is to search. Look for का मतलब क्या होता है? To search, ढूंढना। Look for, जैसे I am looking for you, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं भाई। तो he is looking for a job, यानी कि वो जॉब ढूंढ रहा है। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। जैसे ही उनको कमरे में बंद किया, बच्चे जो है जोर जोर से रोने लगे। The children started crying loudly. The children started, यहां पे देखिए started के बाद ing आ जाएगा, तो that is started और फिर वर्ब की ing फॉर्म। The children started crying loudly। ये काम वो पास्ट में करने लगे। वह मुझे समझाने लगा। जैसे ही मैंने उसकी बात का अपोज किया, तो वो मुझे समझाने लगा। He started explaining things to me. He started explaining
थिंग्स टू मी, तो यहाँ पे स्टार्टेड के साथ आईएनजी आपका आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी काम जो आप करने लगे तो वहां पे सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड के साथ वर्ब की आईएनजी लग जाती है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वी हैव इज मैं क्रिकेट खेलते आ रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, ये काम आप पास्ट में करते हुए आ रहे थे और पास्ट में ही खत्म हो गया। इसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या बोलते हैं हम इसको? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है ये हमारे, कि पहले शुरू हुआ काम जो पास्ट में एक पॉइंट तक चलता रहा। कब शुरू हुआ? पास्ट में ही शुरू हुआ और कुछ टाइम तक चलता रहा और फिर पास्ट में ही खत्म हो गया। ध्यान देना, पास्ट में शुरू हुआ, कुछ टाइम तक चलता रहा और फिर पास्ट में ही खत्म हो गया। कैसे बनेगा देखिए, यहां पे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी और इसके बाद आपका या तो फॉर या सिंस आ जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। कैसे बनेगा? जैसे मैं क्रिकेट खेलते आ रहा था, यानी कि ये काम मैं पास्ट में करते हुए आ रहा था और पास्ट में ही मैंने फिर खत्म भी कर दिया, तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, देख सकते हैं वो 2 घंटे से पढ़ते आ रहा था। कब से पढ़ते आ रहा था? 2 घंटे से। तो मैं वो नहीं, मैं ही पढ़ रहा था भाई। आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। अब यहां पे आई के साथ क्या आ गया? हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। अब ये जो फॉर आ रहा है ये पीरियड को बता रहा है, यानी कि जब हम किसी पीरियड की बात करते हैं वहां पे फॉर लगाते हैं। वह सुबह से मेरा इंतजार करते आ रहा था। अब कब से इंतजार कर रहा था? वो सुबह से कर रहा था और फिर उसने इंतजार भी बंद कर दिया पास्ट में। तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। अब यह फिक्स टाइम के, स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तो वहां पे हम सिंस को यूज करते हैं। हम लंबे समय से इस पर काम करते आ रहे थे। लंबे समय तक हम इस चीज पे काम करते हुए आ रहे थे। कब शुरू हुआ? पास्ट में शुरू हुआ और फिर एक्शन कुछ समय तक चला और फिर पास्ट में खत्म हो गया। तो वी हैड बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये पीरियड की बात होगी। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि फॉर कहां लगता है और सिंस कहां लगता है। देखिए, फॉर और सिंस दोनों का मतलब होता है से। दोनों का मतलब क्या होता है? से। फॉर का भी मतलब होता है से। जैसे मैं बोलूंगा फिक्स स्पेसिफिक टाइम, सुबह से, 2024 से, मंडे से, जनवरी से, 10 o'clock से, यानी कि अब मैं फिक्स टाइम बता रहा हूं, फिक्स ईयर, फिक्स मंथ, फिक्स डेट, फिक्स डे, तो वहां पे हमेशा क्या लगेगा? सिंस। तो यानी कि जो सिंस लगता है ये स्पेसिफिक टाइम के लिए लगता है, यानी कि फिक्स टाइम के लिए हम सिंस को यूज करते हैं। फॉर जो लगता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर 2 years, फॉर 2 months, फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, फॉर 2 hours। तो ये किसी भी पीरियड की जब हम बात करेंगे तो वहां पे आपके फॉर को यूज करेंगे। गॉट इट? तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये लंबे समय तक। नेक्स्ट इज वह कई दिनों से कोशिश करते आ रहा था। ही हैड बीन ट्राइंग फॉर मेनी डेज। अब ये पीरियड हो गया ये, तो फॉर मेनी डेज, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 2 hours। तो पीरियड की बात करेंगे तो फॉर आएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2020, तो वहां पे सिंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी होगी, इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। मैं क्रिकेट खेला, ये सिंपल पास्ट हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। आई प्लेड क्रिकेट, ये काम खत्म हो गया। मैं क्रिकेट खेल चुका था, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, आई हैड प्लेड क्रिकेट, ये काम मैं कर चुका था, एक्शन फिनिश्ड इन डीप पास्ट। मैं क्रिकेट खेला करता था, ये मेरा पास्ट का रूटीन एक्शन हो गया, तो यहाँ पे यूज्ड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। देन मैं क्रिकेट खेल पाया, कोई भी काम जो मैं पास्ट में कर पाया, तो यहाँ पे वॉज वर एबल टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आई वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता रहा, यानी कि ये काम मैं लगातार करता रहा, तो आई केप्ट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, आई केप्ट प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलने लगा, यानी कि किसी काम की मैंने शुरुआत करी, कोई भी काम को मैंने शुरू किया, तो स्टार्टेड के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, स्टार्टेड के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलते आ रहा था, यानी कि ये काम मैं पास्ट में करते हुए आ रहा था कुछ समय तक के लिए और फिर मैंने बंद कर दिया, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। राइट? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो वाकई में यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इंग्लिश लिंगवा चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हम आपके लिए इसी तरह से मेहनत कर करके अच्छा कंटेंट लेके आएंगे और आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स, नई नई चीजें अगर आप चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश लिंगवा के, और आप अगर ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे इंग्लिश लिंगवा ऐप को डाउनलोड करके भी हमारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।